उन्होंने पहली बार, आपने अध्यक्ष महोदय, हमने भी महसूस किया, आपने महसूस किया होगा, जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है कांग्रेस के पिछले राज में, जिस तरह बजट प्रस्तुत होता था और हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत होता था, पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में एक मंशा जारी की। उसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि कर्जा लेने से ज्यादा हम कर्जा चुकाने पर ध्यान देंगे। ये इस बजट की सबसे बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हालत क्या कर दी इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में, किससे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेहनत करके बजट तैयार किया और बजट में कई बातें आपने ऐसे रखी, चाहे इसको हम ग्रीन बजट कहें, चाहे हमारे जो एमएलए को 10-10 करोड़ रुपए नॉन पेटेबल सड़कों के देना, मिसिंग लिंक में देने की बात कहें, और सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया किसान सम्मान निधि, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की थी, और हमने कहा था कि हम 6,000 को 12,000 करेंगे। गत बजट में हमने 2,000 बढ़ाया, इस बजट में 1,000 बढ़ाया। ये इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती है, किसानों का ध्यान हमने रखा। अध्यक्ष महोदय, संशोधन होना चाहिए, अभी अनिता जी ने भी कई बातें कही, लेकिन जिस तरह राजस्थान, पूरे विश्व की कोरोना महामारी के बाद स्थिति खराब होती जा रही है अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और मैं तो समझता हूं कोरोना महामारी के 2 वर्षों के बाद जो 3 वर्ष कांग्रेस पार्टी ने राज किया, वो कोरोना से बड़ी महामारी थी इस राजस्थान के लिए। उन्होंने और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को खराब कर माननीय सदस्य हरिमोहन जी, विद्वान है, ध्यान आया सबको। आपने इस राजस्थान को और हिंदुस्तान को जब जब भी राज किया, हरिमोहन जी, सत्यानाश कर दिया इस देश का। आज हम कर्जे में डूबे हुए, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की। आप विषय पे अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 मिलियन तक पहुंचाने का रखा गया है, जिसके लिए हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से इस बजट में जो कहा गया है उससे हमारा लक्ष्य $350 मिलियन तक पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा इस बजट की जो खूबसूरती है, जैसे मैंने बताया, किसान सम्मान निधि हो, ग्रीन बजट बनाना हो, एमएलए के द्वारा कई काम कराना हो, स्टेट हाईवेज हो, बाईपास रोड्स हो, फ्लाईओवर हो, एलिवेटेड रोड्स हो, आरओबीज बनानी हो, आरयूबी बनानी हो, ब्रिजेज बनाने हो, इस तरह के 5,000 करोड़ से अधिक की लागत के काम इस बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किए। और सबसे बड़ा काम जो किया, 21,000 किलोमीटर नॉन पेजेबल सड़कों के लिए 6,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने दिए, आज तक आपने कभी नहीं दिए। और आज आने वाले समय में राजस्थान की जो नक्शा है, पूरा राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। आज राजस्थान के किसी गाँव में आप जाओ, किसी शहर में आप जाओ, लोग एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान की सरकार का जो बजट आया, चाहे वो पिछला बजट हो चाहे ये बजट हो, अभी कांग्रेस वाले हर बात पे, जैसे हमारे जोगाराम जी कह रहे थे, हर बात पर विरोध करके निकल जाते हैं। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर अच्छी चीज का विरोध किया, हमेशा हर अच्छी चीज का विरोध किया। जब भी अच्छा काम होता है इनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा है राजस्थान को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने का, निश्चित रूप से बनेगा इस बजट के माध्यम से। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। विशेष रूप से 7 वर्षों की अवधि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत 12,500 करोड़ रुपए की लागत इस बजट में जो देने की घोषणा की गई है। राजस्थान रोजगार निधि 2025 500 करोड़ रुपए, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष जो बनाया है, किसानों के लिए अलग से कृषि बजट दिया गया है, किसान सम्मान निधि की बात मैंने की है। ये जो बातें इस बजट में मैं सराहना करता हूं, और मैं समझता हूं आने वाला वर्ष हमारे लिए, राजस्थान के लिए एक बहुत गौरवशाली वर्ष होगा, विकास का वर्ष होगा। अब जूली जी भी आ गए, जूली जी भी बता सकते हैं इस बात को कि जिस तरह बार बार विरोध करके निकल जाते हैं। मैं जूली जी आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की बजट की सराहना करो। मैं अंत में इस प्रस्तावित विधेयक, राजस्थान वित्त विधेयक 2025, जिसे मेरे द्वारा 3 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु जो प्रस्तावित किया गया था, उसे मैं वापस लेता हूं। दोनों प्रस्तावों पे एक साथ चर्चा होगी, उसके पहले एक व्यवस्था है